अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम वायरलेस नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 वायरलेस कम्युनिकेशन में, सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में और जबकि पंजाब की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन, जिस तरह हम लोगों ने पहले दूसरी नॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ा था, हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाती है। यानी दो डिवाइसेस को ये ताकत दे देती है कि वो आपस में बातचीत कर सकें, डाटा को शेयर कर सकें। और ये काम वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग मुमकिन बनाते हैं किसी भी फिजिकल कनेक्शन को इस्तेमाल किए बगैर। यानी कि जिस तरह आपको याद होगा, इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हमने कोई नेटवर्क बनाना है और दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, उनकी बातचीत करवानी है, उनके दरमियान में डाटा को शेयर करना है, तो हम लोग उसके लिए वायर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल का हमने इस्तेमाल किया, और हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करके दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो हम लोग किसी भी दो नेटवर्क्स को फॉर एग्जांपल या दो डिवाइसेस को, ये फॉर एग्जांपल मेरी एक डिवाइस है और ये मेरे पास कोई मेरी दूसरी डिवाइस है, इन दोनों को अगर मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं विदाउट यूजिंग एनी केबल, मैं केबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो इस काम को हम लोग कहते हैं कि हमने वायरलेस यानी वायर को इस्तेमाल किए बगैर कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर हम लोग इसी डायग्राम को अपनी डेली लाइफ में देखें कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स, ये तमाम हमारे पास हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन की ताकत अपने अंदर रखती हैं। इसकी अगर बहुत ही हम लोग आसान एग्जाम्पल देखें, तो हमारे पास वाईफाई सिग्नल्स हैं। यानी कि हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू, किसी भी तार का इस्तेमाल किए बगैर, और वाईफाई सिग्नल्स के साथ हम लोग कनेक्ट होके इंटरनेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, यानी किस तरह हमारे पास किसी भी तार को इस्तेमाल किए बगैर दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देती है, इस चीज को पढ़ते हैं। हमारे पास दरअसल वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, डाटा को ट्रांसमिट करती है तारों का इस्तेमाल किए बगैर थ्रू एयर, यानी हवा के थ्रू हमारे पास डाटा जो होता है ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पर एयर जो होती है, ये हमारे पास वो मीडियम होती है, यानी कि वो चीज होती है जिसके थ्रू चल के हमारे पास सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। काम हमारे पास देखें वही हो रहा है कि सिग्नल या डाटा हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फर्क क्या है कि पहले हमारे पास मीडियम जो थी वो कोई वायर होती थी, यानी किसी वायर के थ्रू चल के हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लाइट का सिग्नल हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। अब क्या होगा कि हमारा जो भी सिग्नल है उसको हम लोग एयर के थ्रू ट्रेवल करवाएंगे, यानी एयर के थ्रू, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे।
और ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी होती है और शॉर्ट डिस्टेंस में भी। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग वायर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था घर के वाईफाई के लिए सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करें, ये बात नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन ही होती है दरअसल। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में अर्थ के अंदर मौजूद एक सैटेलाइट है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद एक सैटेलाइट से बात कर रही है और ये काफी ही एक बड़े डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन ही की मदद से मुमकिन बनाया गया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अर्थ के किसी पॉइंट से लेकर आसमान में यानी स्पेस तक एक वायर डाल दूं। ये मेरे पास मुमकिन नहीं है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास बहुत ही जरूरी होती है इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ एंटेनास का। जिस तरह के आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एंटेना है और हमने बोला था कि वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग सिग्नल को, जो भी हमारा डाटा है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं एयर के थ्रू। तो ये काम दरअसल हमारे पास किस तरह होता है, आइए इसको समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हमारा कंप्यूटर मौजूद होता है जिसमें हमारे पास वो डाटा होता है जिसको हम लोग शेयर करना चाहते हैं। और वो जिस तरह आपको याद होगा, हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में हम लोग उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है और कभी इसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। यानी जिस तरह कि आपको याद होगा, डाटा दरअसल हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वंस और जीरोस की शक्ल में होता है और इन वंस और जीरोस को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर लेके जाते हैं तो ये वन जो होता है, इससे मुराद ये होती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या जो करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हाई है, यानी बड़ी वैल्यू है। और इसी तरह अगर जीरो हमारे पास आ रहा हो तो उधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मुराद होती है कि वैल्यू उसकी लो है, छोटी वैल्यू है, लो वैल्यू है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ इसको ट्रांसलेट कर दिया डाटा को, जिसको हम लोग पहले अपनी वायर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे। लेकिन अब हमने कहा कि हम लोग वायर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग एंटेनास का इस्तेमाल करेंगे। तो होगा क्या, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पहले हम लोग वायर की मदद से भेज रहे थे, अब हम इसको भेज देंगे एक एंटेना की तरफ। ये एंटेना क्या करेगा, ये जो हमारे पास सिग्नल में चेंज आ रहा है, यानी ये कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, फिर कभी हाई फिर कभी लो, इस चीज को ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपने बस ये समझ लेना है कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चेंज की वजह से हमारे पास बनती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चेंज की वजह से। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा जो चेंज हो रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग एंटेना में देंगे और एंटेना क्या करेगा, एंटेना ये करेगा कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा और फिर ये वेव्स जो हैं हमारे पास हवा के थ्रू होके एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है और हमने देखा कि ये हमारे पास काम किस तरह करती है और इसके क्या मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हमने देखा कि हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। इससे पिछली वीडियो में हमने वायरलेस कम्युनिकेशन को पढ़ा था और देखा था कि वो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। शुरू करते हैं फायदों के साथ। सबसे पहला फायदा जो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन का होता है वो ये होता है कि अगर हमने कोई भी एक नेटवर्क बना लिया है और उस नेटवर्क के अंदर मैं किसी नए यूजर को ऐड करना चाहता हूं, यानी फॉर एग्जांपल पहले इस नेटवर्क के अंदर मेरे पास 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे और मैं अब चाहता हूं कि एक कोई नया कंप्यूटर इसमें और ऐड कर दूं, तो ये जो नया यूजर मैंने ऐड किया है ये मैं बहुत ही आसानी से ऐड कर सकता हूं। जबकि अगर मैं वायरलेस के बजाय यहां पर एक फिजिकल नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे
और वायर्स लगानी पड़ती और वो मेरे पास बहुत ही एक मुश्किल काम हो जाता। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं एक वायरलेस नेटवर्क की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास ये एक राउटर मौजूद है और इस राउटर के सिग्नल्स की मदद से हमारे पास जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस इससे आपस में कनेक्टेड हैं, एक वायरलेस नेटवर्क बना हुआ है। और यहाँ पर अब अगर मैंने कोई एक नया मोबाइल फ़ोन इसी नेटवर्क का हिस्सा बनाना है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन पहले इस नेटवर्क में नहीं था और अब ये नया आया है, तो मैंने सिंपल क्या करना है कि इस राउटर के वाईफाई का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो मैंने इस मोबाइल के अंदर डाल देना है और ये मोबाइल इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर यही काम मैं वायर की मदद से कर रहा होता, यानी मेरे पास एक ये कंप्यूटर था जो कि एक वायर की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड था और मैं चाहता था कि अब इस मोबाइल फ़ोन को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाऊं, तो ये मेरे पास मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि अगर ये वो मेरे पास मोबाइल है जो मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से एक वायर लेके इसकी तरफ लेके जानी पड़ेगी, फिर एक वायर इसकी तरफ लेके जानी पड़ेगी और फिर ये आपस में तीनों कनेक्ट होंगे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वायर्स मैंने लगाई हैं फिर मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि हमें वायर नेटवर्क के अंदर हमें करना पड़ता है। लेकिन वायरलेस के अंदर अगर हमने कोई भी नई डिवाइस ऐड करनी है तो वो हम लोग बआसानी कर सकते हैं। तो ये हमने पहला फायदा देखा। अब आगे चलते हैं और दीगर और फायदों को देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। दूसरा फायदा हम लोग ये देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस हमारे पास आ जाती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। इस बात का ये मतलब है कि क्योंकि मेरे पास वायरलेस सिग्नल जो होता है हवा के थ्रू जा रहा होता है, उसको मैं बआसानी ब्लॉक भी कर सकता हूँ और फिल्टर भी कर सकता हूँ। इस बात का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं और उन वाईफाई के सिग्नल्स को मैं ब्लॉक कर दूं, या मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पर एक दूसरे से बात करते हैं, किसी वजह से मैं उन मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स को ब्लॉक कर दूं, तो ये जो मैं सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा हूँ ये मैं अगर मेरे पास वायर्ड नेटवर्क होता तो मैं इतनी आसानी से नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि मेरे पास वायरलेस नेटवर्क है तो मैं बआसानी ये काम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हम लोग एक वायरलेस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं तो और उसके साथ कनेक्टेड हैं तो हम लोग फ्री टू मूव होते हैं। यानी अगर हम लोग अपने होम के अंदर एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू एक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, यानी हम लोगों ने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है अपने घर पर, तो अगर तो मैंने वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट पे कनेक्टेड हूँ मैं, तो मैं अपने घर में मुख्तलिफ जगह पर मूव कर सकता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप लेकर। लेकिन अगर मैंने एक वायर के थ्रू ये काम किया हुआ है तो फिर मैं एक ही जगह बैठ के सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ तक मेरी वायर है, तो मैं फ्री टू मूव नहीं हूँ। जबकि अगर मेरे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी हो तो मैं आराम से डिफरेंट हिस्सों में घर के मूव कर सकता हूँ। तो हमने लिखा कैन एक्सेस इंटरनेट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन होम, और इसी तरह फ्री टू मूव हमारे पास और भी दीगर जगहों पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स जो हैं, अब मोबाइल फोन से पहले हमारे पास घर के अंदर सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन्स मौजूद होते थे जो कि हमारे पास वायर की मदद से कनेक्टेड होते थे। अब मैं टेलीफोन को लेकर साथ मार्केट तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक वायर कनेक्टेड है। लेकिन मैं अपने मोबाइल फोन को हमेशा अपने साथ रख सकता हूं, चाहे मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ने हमें क्या किया? फ्री टू मूव बना दिया। इसी के साथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फायदा है, वो ये है कि हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अगर उसकी सिग्नल्स की रेंज के अंदर मौजूद हों। इस बात का ये मतलब है कि अगर मैंने जो है अपना एक होम के अंदर, अपने घर के अंदर मैंने या अपने ऑफिस के अंदर कोई एक इंटरनेट कनेक्शन हमने बनाया हुआ है, अब मैं जैसे ही घर से बाहर जाऊंगा तो मेरा जो इंटरनेट होगा कनेक्शन वो लूज हो जाएगा, और जैसे ही मैं घर के अंदर आऊंगा तो मुझे दोबारा से मैनुअली, यानी कोई सेटिंग्स मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे ही घर के अंदर आऊंगा और मेरे वाईफाई के सिग्नल्स की रेंज के मैं अंदर आ जाऊंगा तो मैं उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई दूसरी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास कनेक्ट ऑटोमेटिकली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ़ायदा है वायरलेस नेटवर्क्स का। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फ़ायदा है वायरलेस कम्युनिकेशन का वो ये है कि ये हमारे पास वायरिंग को ख़त्म कर देता है। यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी से पहले हमने देखा कि नेटवर्क बनाना एक काफ़ी ही मुश्किल काम था, हमें एक जगह से लेके दूसरी जगह तक एक वायर कनेक्शन डालना पड़ता था और ये वायर्स हमारे पास काफ़ी महंगी भी होती हैं।
तो ये हमारे पास एक मुश्किल काम है और एक महंगा काम है, लेकिन जैसे ही हम लोग वायरलेस की तरफ आए तो हमने इन वायर्स को क्या किया, ख़त्म कर दिया। और अब हम लोग वायरलेस की तरफ आ गए तो हमारा जो खर्चा था वो कम से कम होना लग गया, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हम लोग, यानी हमने अपनी कॉस्ट को बचा लिया। और इसी के साथ साथ वायर्स को इंस्टॉल करना भी काफ़ी एक मुश्किल काम होता है, एक डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करना आसान काम होता है। इस बात को इस तरह एक एग्जाम्पल के साथ समझा जा सकता है कि अगर हमें बोला जाए कि हमने अपने घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लगाना है और वायर्ड कनेक्शन लगाना है, तो हमें पहले वायर परचेज करनी पड़ेगी, फिर वायर की हमें केबल को अपने घर के अंदर ले करना पड़ेगा, यानी केबलिंग करनी पड़ेगी, हमें दीवारों के साथ कीलें लगानी पड़ेंगी और काफ़ी ही एक मुश्किल और लंबा काम होगा। जबकि अगर हमें कहा जाए कि वायरलेस के थ्रू करो, तो हमने सिंपल एक राउटर लगाना है और उस राउटर के सिग्नल्स के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। तो ये हमारे पास एक काफ़ी ही आसान काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो अभी हमने फ़ायदे देखे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब आगे चलते हैं और इसके कुछ नुकसानात को देखते हैं। सबसे पहला नुकसान हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसके मुकाबले में थोड़ा कम सिक्योर होता है। इस बात का मतलब यह है कि चूंकि हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो सिग्नल्स होते हैं वो हवा के थ्रू जा रहे होते हैं। ये हमारे पास वाईफाई का एक सिंबल होता है जिसमें एक डॉट होता है और फिर ये सिग्नल्स का साइन होता है। तो हमारे पास ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हवा के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं और इनको हमारे पास अगर कोई हैकर मौजूद हो तो वो बाआसानी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर बाआसानी से मुराद ये नहीं कि कोई भी बंदा आराम से हमारा नेटवर्क जो है वो हैक कर लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हैकर मौजूद हो तो और दो नेटवर्क्स हों, एक वायर वाला नेटवर्क हो और एक वाईफाई वाला नेटवर्क हो, तो वायर वाले नेटवर्क में हैक करना मुश्किल होगा, लेकिन वाईफाई वाले में या वायरलेस नेटवर्क में हैक करना थोड़ा सा उसके मुकाबले में आसान होगा। तो ये एक काफ़ी ही बड़ा नुकसान है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन का। इसके अलावा हमारे पास एरिया कवरेज भी एक नुकसान के तौर पर देखा जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने घर में वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई एक इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि अगर हमारा घर बहुत बड़ा हो तो वो घर के कुछ हिस्सों में उसके सिग्नल्स आएँ और कुछ हिस्से में उसके सिग्नल्स ना आए, यानी घर का कुछ एरिया तो वो कवर करे लेकिन सारा एरिया कवर ना कर सके। तो ये एक नुकसान है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वायर नेटवर्क से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वायर नेटवर्क में तो हम लोग फ्री टू मूव भी नहीं होते, इसमें तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत एरिया कवर करके फ्री टू मूव तो होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास इसको एक नुकसान देखा जाता है कि ये एरिया अगर कम से कम कवर हो रहा है तो ये एक नुकसान है। और हमारे पास साइंस अब जैसे जैसे तरक्की कर रही है तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो एरिया कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में अक्सर हमारे पास सिग्नल का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है या एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस तरह ये सिग्नल्स हवा में ट्रैवल कर रहे होते हैं ये अक्सर लो हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ये क्योंकि हवा के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर वेदर ख़राब हो या मौसम ख़राब हो या बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रीज आ जाएं, जंगल आ जाए या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाएं, तो ये हमारे पास सिग्नल जो होता है ट्रैवल नहीं कर पाता और सिग्नल लॉस आना शुरू हो जाता है। तो सिग्नल लॉस आने की वजह से हमारे पास जो स्पीड होती है डाटा कम्युनिकेशन की वो स्लो हो जाती है। ये भी हमारे पास एक नुकसान है वायरलेस टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते तो बेशक हमारे पास मौसम ख़राब हो या बिल्डिंग हो या ट्रीज हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यही है कि वो हमारे पास काफ़ी महंगा हो जाता है, उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है इन दोनों नेटवर्क्स का। इसी के साथ हमारे पास जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं इनमें हमारे पास इंटरफेरेंस भी आ जाती है। इंटरफेरेंस हमारे पास, अगर हमारे पास कोई वाईफाई सिग्नल जा रहा है या कोई वायरलेस सिग्नल हमारे पास जा रहा है और उसकी सराउंडिंग में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई बिजली की तारें गुजर रही हैं जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी ये हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमारा जो वायरलेस सिग्नल जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाए यानी कि नॉइज आ जाए। तो ये भी हमारे पास सिग्नल को ख़राब कर देती है, उसको वीक कर देती है और उसकी वजह से भी हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसानात होते हैं।
यहाँ पर इस बात को जहन में रखा जाए कि वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिस पे हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।